नेपाल में जेनजी के आंदोलन के दम पर सरकार को अपदस्थ करने के बाद जिस तरीके से भारत में भी इस आंदोलन को धरातल पर उतारने की साजिशें रची जा रही थी, वो आखिरकार लेह में कुछ हद तक नजर आया है। लद्दाख क्षेत्र में आज जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई है। सोनम वांगचुक जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से अनशन पर थे, उनके समर्थन में आज युवाओं ने जमकर उपद्रव किया, हिंसा की, बीजेपी के कार्यालय को आग लगा दी, सीआरपीएफ के एक गाड़ी को भी जला दिया और स्थिति इतनी बिगड़ी कि सोनम वांगचुक को आखिर में अपना अनशन समाप्त करना पड़ा। आखिर ये हो क्यों रहा है और क्या हो रहा है? पता चला है कि इस आंदोलन के पीछे भी उसी तरीके से सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया कि जो लेह की हिल काउंसिल है वहां पे युवाओं से पहुंचने का आह्वान किया गया और भीड़ इतनी पहुंची और पहुंचने के बाद सुरक्षा बलों पर ही पथराव शुरू कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया। तो क्या नेपाल और बांग्लादेश के इस प्रयोग को, या यूं कहें कि उस सफल प्रयोग को अब भारत में भी आजमाया जा रहा है? और क्या लेह में जो आज हिंसा हुई है और उसके बाद जो कहानियां निकल के सामने आ रही हैं, क्या वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि जो ताकतें नेपाल और बांग्लादेश में सक्रिय थी वो अब भारत में भी सक्रिय हो चुकी हैं? दोस्तों, इन्हीं बातों पे आज चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा और आप देख रहे हैं खरी खरी। सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर लद्दाख में आंदोलन किस मांग को लेकर है? तो सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के तमाम लोग जिन 4 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उसमें पहली है कि राज्य को, यानी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, अभी केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा है कि इसे 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी मांग है कि लद्दाख में 1 की जगह 2 लोकसभा सीट बनाई जाए और चौथी मांग है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। तो इससे तो इनकार ही नहीं किया जा सकता कि स्थानीय भर्ती के अंदर लद्दाख में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है दोस्तों पूर्ण राज्य के दर्जे की। दरअसल लद्दाख, यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा लद्दाख रीजन जो है वो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। 2019 में जब धारा 370 को खत्म किया गया उसके बाद में लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब यहां एक रोचक बात यह है कि जिस समय लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था उस समय लद्दाख के लोगों की मांग थी कि उन्हें कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, और जब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को केंद्र सरकार ने बना दिया तो अब वहां आंदोलन शुरू हो गया कि नहीं, राज्य का दर्जा दिया जाए। अब समस्या यही आ रही है कि केंद्र सरकार का साफ इसके ऊपर रुख अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो निकल के खबरें आती हैं वो यही है कि केंद्र पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को नहीं देना चाहता। केंद्र की सोच ये है कि चीन सीमा से सटा हुआ है और लद्दाख की डेमोग्राफी में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है और बहुत हद तक लद्दाख के अंदर लगभग 40% हिस्से की डेमोग्राफी चेंज भी हो चुकी है और यही कारण है कि वहां स्थानीय सरकार की जगह केंद्र अब केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से अपना नियंत्रण रखना चाह रहा है। एक दूसरी बात जिसके ऊपर मुख्य रूप से केंद्र और लद्दाख के लोगों के अंदर, यानी कुछ जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों में विरोधाभास है, वो है वहां के औद्योगिक वातावरण को लेकर। दरअसल केंद्र सरकार के प्रयास ये हैं कि लद्दाख चूंकि बहुत ही पिछड़ा इलाका रहा है जम्मू कश्मीर राज्य के दौरान, इसलिए लद्दाख को अब औद्योगिक रूप से भी विकसित किया जाए और यही कारण है कि भारत के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लद्दाख ले जाने की प्लानिंग और वहां प्लांट्स डेवलप करने की प्लानिंग केंद्र सरकार समय समय पर करती रही है और उसकी पैरवी आज भी जारी है। वहीं सोनम वांगचुक समेत तमाम प्रदर्शनकारी ये चाहते हैं कि लद्दाख में इस तरीके के औद्योगिक वातावरण को ना लाया जाए, और अगर लाया जाता है तो वहां की जनजातियों को और लद्दाख का पर्यावरण भी खराब ना हो। लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं है, सभी यही चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन पर्यावरण संरक्षण या जनजातियों के संरक्षण के नाम पे औद्योगिकीकरण का विरोध क्यों? अगर यही स्थिति रहेगी तो फिर लद्दाख को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? और सरकार को परेशानी इस बात को लेकर भी है कि जो चीन से जो सीमा जुड़ रही है लद्दाख की, वो आज तक आजादी के बाद से पूरी तरीके से असुरक्षित रही और अभी पिछले 10 साल से केंद्र सरकार ने एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है चीन सीमा के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, और उसका अधिकांश हिस्सा लद्दाख में आता है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार सीधा नियंत्रण चाह रही है लद्दाख में और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना रखा है। इसके साथ साथ लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अब यह है कि जिस तरीके से आज छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन लेह में सोशल मीडिया के माध्यम से जैन जी के नाम पे हिंसा भड़काई गई, वो एक संकेत है कि एक बड़ा उपद्रव हो सकता है और इससे सतर्क रहना चाहिए। नेपाल उसका उदाहरण है। नेपाल में जैन जी आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से हिंसा हुई, पूरे नेपाल के
आर्थिक ढांचे को खत्म कर दिया गया, सरकारी रिकॉर्ड खत्म कर दिया गया। अब नई सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन नेपाल को पटरी पे लाने पे उस सरकार को 10 साल लग जाएंगे, इतना पीछे नेपाल जा चुका है। और हम चाहते हैं कि लेह में ऐसा ना हो। जैन जी को यह सोचना चाहिए कि जो उनका आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की आड़ में कोई उपद्रवी सक्रिय ना हो सके। उन्हें अपनी मांग को उठाना चाहिए, पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए, और तब तक उठाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार उनकी बात ना माने। लेकिन उन्हें केंद्र के साथ सामंजस्य बनाने की भी जरूरत है। तो हमारी अपील तो यही है कि आंदोलन कीजिए, लेकिन हिंसा से दूर रहिए। जैन जी के इस आंदोलन से उपद्रवियों को बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए। प्रशासन भी ये काम करे और जैन जी और सोनम वांगचुक खुद भी ये काम करें, क्योंकि सोनम वांगचुक भी ये समझ गए हैं कि अचानक हिंसा कैसे हो गई। वो जानते हैं कि उनका उद्देश्य भी हिंसा नहीं है, उनका उद्देश्य है अपने अनशन, अपने आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को मनवाना। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि इस आंदोलन में कुछ उपद्रवी भी शामिल हो गए हैं और ये संख्या बढ़ भी सकती है, इसीलिए उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट विकास शर्मा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।